मंच पर उपस्थित आदरणीय आशीष जी, डॉक्टर पर्वत जी, कुमारी पायल केनाके जी, श्री देवाशीष गोतरकर जी, उपस्थित विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, अन्य छात्र बंधु भगिनी, नागरिक सज्जन, आज एक कार्यक्रम ऐसा कहने के बजाय इसको प्रबोधन ऐसा कहना पड़ेगा। हम सब लोगों के लिए ये कार्यक्रम मन में बैठने वाला है और निश्चित रूप से जितने एकाग्रता से आपने देखा होगा उतने प्रमाण में अपने जीवन में परिवर्तन लाने का सामर्थ्य रखने वाले शब्द हमने सुने हैं। तो आशीष जी ने तो अभिनंदन किया है इस कार्यक्रम को बनाने वालों का, चलाने वालों का, लेकिन फिर भी मैं फिर से एक बार करता हूँ। इस कार्यक्रम का महत्व बहुत है। केवल यशवंतराव जी के बारे में जानकारी ऐसा इसका स्वरूप है नहीं, हम सब लोगों के लिए एक वस्तुपाठ, इस नाते हमारे मन में उनके जीवन का चिंतन शुरू कर सकने वाला ये कार्यक्रम है। कार्यक्रम में जो हमने सुना उसके बारे में तो कहने की आवश्यकता ही स्वतः स्पष्ट है, हम सबके लिए है। यशवंतराव जी एक आदर्श के रूप में हमारे सामने रहे और रहेंगे। जीवन में वैसा होने का प्रयास करना ये महत्व की बात है। डॉक्टर हेडगेवार कुलोत्पन्न, ऐसा उनका पूजनीय बाला साहब ने वर्णन किया था। संपूर्ण समाज को संगठित करने वाला कार्यकर्ता जिस प्रकार होना चाहिए वैसे वे थे। और एक विशेषता और है उसमें, डॉक्टर हेडगेवार के बारे में एक जो गीत है प्रसिद्ध, लो श्रद्धांजलि राष्ट्र पुरुष, उसमें वर्णन किया है कि तेजोमय प्रतिबिंब तुम्हारे स्वयं सिद्ध अगणित निकले हैं। तो डॉक्टर हेडगेवार ने जो कार्य पद्धति दी या डॉक्टर हेडगेवार ने जो विचार दिया वो रिलेवेंट है कि नहीं, वो आगे चल के चलेगा कि नहीं, अब इसका तर्क से तो उत्तर दे ही सकते हैं, क्योंकि वो जो बातें हैं वो शाश्वत बातें हैं। जब तक मनुष्य है तब तक वो बातें हैं, वो अविनाशी शाश्वत इस प्रकार की बातें हैं। यशवंतराव जी ने जिस कार्य पद्धति को हमको दिया, जिस भाव को हमको दिया, वो शाश्वत है, कभी न मिटने वाला है। कम ज्यादा हो सकता है लेकिन वही रहता है, अंततो गत्वा ट्रुथ प्रिवेल्स, ऐसा कहता है। ये जीवन के सत्य है और वही रहेंगे। और उसी का एक पहलू यह है कि इस प्रकार काम करने वालों के कारण और ऐसा काम करने वालों की, ऐसा जीवन जीने वालों की एक मालिका चलते आती है। जैसे अपने देश की परंपरा है, आदिकाल में शुरू हुई और अब तक चल रही है। अपने देश के बारे में कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, क्योंकि जीवन के सत्य को पहचान कर और सब बातों का निर्धारण उसके आधार पर करने वाला जो शाश्वत व्यवहार है, उसको अपने जीवन में प्रत्यक्ष करने वालों की परंपरा भी चल पड़ना और चलते रहना उस कार्य पद्धति का ही अंग है। तो हम लोग जो काम में रहते हैं
बाहर की परिस्थिति हम सब लोग देखते हैं, बाहर की परिस्थिति में ये प्रश्न उठते हैं। संगठन की परिस्थिति भी कम ज्यादा होती है। यशवंतराव जी ने जो विद्यार्थी परिषद का समय देखा, विद्यार्थी परिषद को उस समय में बड़ा करके एक सामर्थ्य संपन्न संगठन बनाया। आज वो दशा बदल गई है। आज हमारी अनुकूलता का समय है, इसलिए सब प्रकार की सुविधाएं अपने हाथ में है और अपने कार्य वृद्धि के लिए उसका उपयोग करना, ये भी हमारा धर्म बन जाता है। परंतु कार्य के लिए सुविधा है, हमारे लिए नहीं है, और सुविधा के मालक हम हैं, सुविधा हमारी मालक नहीं बनेगी, ऐसा चलना ये हमारा काम है और हम ये कर सकते हैं। क्योंकि जिन शाश्वत मूल्यों के आधार पर उपेक्षा के समय में, प्रतिकूलता के समय में संगठन बड़ा किया लोगों ने, संगठन को बाहर ले आए उसके और अनुकूलता के मार्ग पर अग्रसर किया, उन्हीं शाश्वत व्यावहारिक जो मूल्य है उसी के आधार पर अनुकूलता के समय को भी पाटने की कला और शक्ति हम सबको उपलब्ध होगी। ये हमने समझना चाहिए। ये बातें करने की बातें है। कोई भी काम होता है तो उसके दो पक्ष तो प्रसिद्ध है, ज्ञान और कर्म। उभाभ्याम एवं पक्षाभ्याम यथा खे कर्म पक्षिणाम गति। आकाश में पक्षी उड़ता है तो दोनों पंखों से उड़ता है, एक पंख है तो नहीं उड़ सकता। तथैव ज्ञान कर्मभ्याम जायते परमम पदम। परम पद को प्राप्त करना है तो ज्ञान और कर्म दोनों का समन्वय चाहिए। परंतु पक्षी उड़ता है, दोनों पंखों से उड़ता है, लेकिन एक पक्षी रहता है जिसके दोनों पंख होते हैं। ऐसे ज्ञान और कर्म भक्ति भाव के आधार पर चलता है। तो भक्ति सारा सामर्थ्य देती है, भक्ति शक्ति को दिशा देती है, भक्ति ज्ञान को दिशा देती है, कर्म का प्रयोजन निश्चित करती है। बिना भक्ति का ज्ञान ये उपयोगी नहीं होता, उपद्रवी होता है। और बिना भक्ति का कर्म व्यवस्थित कर्म नहीं होता, विक्षिप्त कर्म होता है। और इसलिए ज्ञान कर्म के साथ भक्ति, ये त्रिवेणी जब एकत्र आती है तब फिर लोक संग्रह का काम ठीक से हो सकता है। और हम सब लोग एक विचार पर आधारित अनेक संगठन जिसमें हम सब लोग काम करते हैं, हमारे सबका मूल क्या है? हमारे जन्म का सार्थक, हमारे मोक्ष का साधन, यही उत्थान भारत का है। तुकडोजी महाराज का एक भजन है। वो देशभक्ति हमारी प्रेरणा है। हम देश से जुड़े हैं। हमारा जो देश है उसकी जो परंपरा है, उसके जो व्यवहार मूल्य है, उसका जो ज्ञान है, उन सब बातों से हम जुड़ते हैं, हम वैसे होने का प्रयास करते हैं और वो हमारे लिए सर्वोच्च स्थान रखता है। अगर आलंबन ठीक है और उसमें हम जुड़े हैं तो फिर उपेक्षा में साधनहीनता हो या विरोध में सहन करने की पीड़ा हो या अनुकूलता में सुख हो, ये हमको इधर उधर नहीं कर सकते। उनकी बाधा होती नहीं। और इसलिए कार्यकर्ताओं को चाहिए, कदाचित आपने इसके पहले भी यशवंतराव जी का चरित्र पढ़ा होगा, माणूस नावाचे काम, ये पुस्तक पढ़ी होगी। आज आपके सामने वही सारा आशय एक बहुत प्रभावी तरीके से आया है। मेरा विश्वास है कि
कि आपके सबके मन में ये बात उतरी होंगी। इसको मन से निकलने नहीं देना, ऐसे ही पकड़ के रखना और उसके आधार पर अपने भाव जगत को आकार देते हुए इस आदर्श से जुड़ना। शिवरायाचे कैसे चालणे, शिवरायाचे कैसे बोलणे, शिवरायाचे सलगी देणे कैसे असे, इस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रत्येक गुण का बारीकी से अनुशीलन करना, अनुचरण करना, अनुकरण करना, इस प्रकार का उपदेश संभाजी महाराज को रामदास स्वामी ने पत्र लिखा था, उसमें है। से हमारे लिए भी एक सामने आता है चरित्र। विद्यार्थी परिषद का काम करना है तो हमारा रोल मॉडल क्या है? तो यशवंतराव केलकर है। ऐसे हुए क्या ये प्रश्न, क्योंकि उस प्रकार होने का प्रयास करने वाले, सतत उस प्रयास में लगे हुए हमारे समकालीन उदाहरण हमारे सामने है, हमारी इर्द गिर्द है, काम करते समय हमको दिखते हैं, मिलते हैं, इसीलिए तो हम चल रहे हैं। आने वाले पीढ़ी के लिए वैसा रोल मॉडल हमको बनना है। हम 100% ऐसे बनेंगे कि नहीं बनेंगे इसकी चिंता किए बिना वैसा बनना है, इसका जितना प्रयास करेंगे उतना उसी उदाहरण के तेजोमय प्रतिबिंब सतत अपने संगठन में चलते रहेंगे और अपना लक्ष्य पूर्णत्व से प्राप्त करने के बाद ही, और ये परंपरा, उसका आगे जो कुछ होना है वो होगा। लेकिन लक्ष्य पूर्ण करने तक जिस दिशा में हम चले हैं, जिस वृत्ति को धारण करके चले हैं, वो पूर्णतः कायम रखकर हमारे संगठन का प्रवास होगा। इस प्रकार की शक्ति हमको मिलती है। उस शक्ति को प्राप्त करना हमारा काम है। और इतना सुंदर कार्यक्रम जो हुआ है, मुझे विश्वास है कि ये कार्यक्रम जिन जिन लोगों ने देखा होगा उनके मन में ये संकल्प उत्पन्न हुआ होगा कि भाई जीना हो तो ऐसा हो और ऐसा जीवन मेरा भी उत्पन्न हो, इसलिए मैं प्रयास करूंगा, 2 कदम आगे बढ़ाऊंगा, 5 कदम आगे बढ़ाऊंगा, जैसी मेरी शक्ति है पूर्ण शक्ति लगाकर प्रयास करूंगा। प्रयास पूर्ण हो, निर्दोष हो, ये मेरा काम रहेगा। फल की चिंता छोड़ देंगे, क्योंकि इस प्रकार से जब प्रयास किया जाता है ज्ञान कर्म भक्ति को एकत्रित करके, तो फिर फल निश्चित हो जाता है। उसकी चिंता हमको नहीं करनी पड़ती है। समय रहता है, समय के अनुसार सारी बातें होती है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है, लेकिन अंततोगत्वा जो संकल्प लेके चले वो सिद्ध होता ही है। ये संघ का भी 100 साल का अनुभव है। और इसलिए आपके सामने एक ही अनुरोध रखता हूं कि कार्यक्रम आपने देखा है, आपके मन में पहुंचा होगा। यहां से ले जाने के लिए 10, 15, 20 बातें सबको मिली होगी, पूरा का पूरा ही ऐसा है, लेकिन 10-15 बातें तो निश्चित याद रहेगी। एक एक छोटी छोटी बात अपने जीवन में उतारते हुए हम भी ऐसे बने, ताकि ऐसे लोग होते हैं और ऐसा जीवन चलता है, वो सदा सर्वकाल सुसंगत रहता है, सार्थक रहता है। ये विश्वास हम लोगों में, हमारे संगठन में और संपूर्ण समाज में बना रहे, इसकी व्यवस्था हो सकती है। वो व्यवस्था करने का काम ही अपना है। हम सब संगठन काम कर रहे हैं, अपना अपना कार्यक्रम है, अपना अपना कार्यक्षेत्र है, वहाँ की समस्याएं हैं, उनका परिहार करना है, ये सारी बातें हैं। परंतु मुख्यतः ये जो करना है उसके पीछे हेतु क्या है? तो एक विशिष्ट प्रकार का जीवन गढ़ना है। वो जीवन हमारा हम गढ़े और समाज में सक्रिय रहे, तो अपने आप समाज में इस जीवन की परंपरा अक्षुण्ण रूप से चलती रहती है। आज तक चलती आई है, आगे भी चलेगी, क्योंकि यशवंतराव जी हो गए और विद्यार्थी परिषद चल रही है।
विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का यही काम है कि बाकी सब कार्यक्रम करते समय कार्य पद्धति कार्यक्रमों में से कार्य उत्पन्न करती है, और कार्य क्या है? मनुष्य निर्माण का है। संघ के स्वयंसेवक जिस किसी संगठन में काम करते हैं, वहाँ के कार्यक्रम कार्यशैली सब अलग अलग होती है, लेकिन कार्य पद्धति सबकी एक है। स्वयं बनना, सबको बनाना, अपने आत्मीयता मित्रत्व के आधार पर। उस कार्य पद्धति का दर्शन यशवंतराव जी के जीवन के रूप में आज हमने बहुत उत्तम रीति से किया है। उसका उचित परिणाम अपने जीवन में दिखने लगे। उस प्रवास की, उस यात्रा के लिए आप सबको मैं शुभकामना देता हूं और मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।